फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5 to 11। आप ध्यान से उधर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि बड़ा जबरदस्त वचन प्रभु हम लोग से बात करता है, तो वचन पर ध्यान कीजिए। आमे मन देखिबा फिलिपियो तार 2 अध्याय तार 5 पदरु तार 11 पद पर्यंत। ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुम्भ मानकर सेहीपरि मन हेउ। से ईश्वर रूपी हेले हे ईश्वरंकर सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबार विषय मने कले नाही, किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपणकु शून्य कले। पुणी मनुष्य भावरे देखा जाई मृत्यु पर्यंत, हाँ क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञाबह होई आपणाकु अवनत कले। एही कारणरु ईश्वर ताहांकु अतिशय उन्नत करियछंती। पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांकु प्रदत्त करियछंती, जेपरि स्वर्ग मर्त्य ओ पाताल रे थिबा प्रत्येक जानू जीशुंको नाम रे नत हेबो। पुणी पिता ईश्वरंकर गौरव निमंते प्रत्येक जिह्वा जीशु ख्रीष्ट प्रभु बोली स्वीकार करिबो। प्रभु पठित वाक्य प्रति हालेलुया। प्रभु का वचन आप लोग सुना है। इधर फिलिपियंस का 2 और 5 से 11 हम लोग पढ़ा था। इसमें हम लोग को बताता है, बोलता है कि आपका इसी प्रकार का मन होना जो मसीह यीशु में था। मसीह यीशु का क्या मन था, हम लोग का मन उसी तरह बनाना है। क्योंकि अभी जो हो रहा है, परिस्थिति हो रहा है, हम लोग का मन इधर उधर हो जाता है, हम लोग घबरा जाता है। क्या हो रहा है, क्या होगा, परिवार का क्या होगा। कल एक परिवार से बात कर रहा था, वो बोलता हम लोग का बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। वो ठीक ही बात कर रहा है। उनका भविष्य, बच्चों लोग का भविष्य है कि नहीं कुछ पता नहीं चलता है। क्या होगा, स्कूल बंद बंद, कॉलेज बंद है, बाजार बंद है, घर का अंदर में बंद है, और बच्चों लोग बाहर में खेलने नहीं सकते, कुछ नहीं। तो हम लोग का बच्चों लोग का भविष्य क्या है। हम लोग का तो जीवन खत्म हो गया है, पार हो जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा, वो लोग का क्या होगा। हम लोग उस तरह अपना मन को प्रस्तुत करना है, और हम लोग पॉजिटिव होना है। मन पॉजिटिव रखो, एक सही मन रखो, क्योंकि हम लोग का मन को लेके हम लोग अभी समय बिताने जा रहे हैं। अभी जैसा हमारा मन है, तो इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु उनका वचन हम लोग को दिया है, बोलता ये मन आपका होना है जो मसीह यीशु में था। और यीशु का ऐसा मन था, वो जो परमेश्वर का साथ में बराबर था, परमेश्वर है, लेकिन वो अपना आप को नम्र करके अपना आप को नीच किया है। हम लोग छोटा जब रहता है, हम लोग सोचते हैं इतना बड़ा है, नहीं, हम लोग जब इतना है, हम लोग सोचते हैं हम लोग इतना है। और अगर हम लोग को कोई इतना बनाने के लिए कोशिश करेगा, तो हम लोग का पुराना स्वभाव उड़ जाता है, गुस्सा उड़ जाता है। हम लोग को कम नहीं होना है, ज्यादा होना है। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु उल्टा काम किया है। वो इतना ज्यादा था, वो अपने आप को कम कमा के हमारा बराबर कर दिया, हमारा साथ में एक हो गया, जैसा हमसे बात कर सकता है। बिली ग्रैहम एक बार बोल रहा था, अगर आप पिंपड़ी जानता नहीं, चींटी, अगर आप चींटी से बात करना है, आपको चींटी बनना पड़ेगा। हालेलुया। या सोचो आप लोग अपना घर में अभी चींटी को देखने के लिए टाइम मिलता ना, नहीं, चींटी देखने के लिए टाइम मिलता कि नहीं? हाँ, मिलता है। अभी चींटी से बात करने के लिए कोशिश करो, नहीं कर सकता है, आपको चींटी बनना पड़ेगा। बिली ग्रैहम बोल रहा था, हमको बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए यीशु अगर ऊपर से बात करता है तो मनुष्य डर के मर जाता है। तो इसीलिए वो मनुष्य बन के आया, हमारा और आपका लेवल में आया। जब उनका लेवल में हम लोग नहीं जा सका, तो वो हमारा लेवल में आया, और हमारा लेवल में आके हम लोग को समझा के उनका लेवल में हम लोग को लेके जाने के लिए उसका इच्छा है। हालेलुया। यही यीशु का काम है, इसीलिए यीशु आया। हम ये कल क्यों बोल रहे हैं? कल ही हम एक जन से बात कर रहा था, अनेक फॉल्स धर्म है, झूठा धर्म है, मूर्ति पूजा चलता है। ये अनेक प्रकार का झूठा धर्म जो है, झूठा प्रकार का बात बताता रहेगा। यीशु के बारे में भी बोलता है धर्म में,
तो हम बोला वो सब विश्वास मत करो। यीशु के बारे में अगर आपको जानना है, बाइबल पढ़ो। बाइबल में यीशु के बारे में बताया, कोई दूसरा किताब में यीशु के बारे में मत पढ़ो, वो सब झूठा मिला के बोलता है। बाइबल यीशु का किताब है और यीशु के बारे में बाइबल में साफ लिखा है, थोड़ा भूल नहीं है, थोड़ा झूठ भी नहीं है, पूरा सच्चे का सच्चाई है। वचन को विश्वास करके वचन में चलो। हालेलुया। तो आप देखिएगा आपका जीवन में विजय होगा। इधर उधर कान मत दीजिए, प्रभु का वचन पढ़िए। हालेलुया। तो आइए हम लोग फिर से वचन देखते हैं। इधर बोलता है वो अपना आप को घटा के नौकर बना दिया अपना आप को। हम लोग नौकर से मालिक बनना चाहता है, लेकिन वो मालिक से नौकर बन गया है। और इसीलिए अपना आप को नम्र किया करके, परमेश्वर का बात को माना करके, मरण तक अपना जान क्रूस पर देने तक वो अपना आप को समर्पण किया और अपना जान को पूरा माने क्रूस पर चढ़ा दिया, अपना खून बहाया। इसीलिए परमेश्वर भी उनको उठाया। परमेश्वर उठा के और उसको एक नाम दिया है, उसको बहुत ऊंचा उठा के बोलता सब नाम में उसका नाम नंबर 1 है। आप हमेशा जानो आपका यीशु का नाम नंबर 1 है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, नंबर 1 नाम है। और यीशु का नाम का नीचे बाकी सब है। यीशु से बढ़ के कोई नहीं है, यीशु नंबर 1 है। हालेलुया। ये बात हम आपका सामने में क्यों रखता है? ये गड़बड़ी समय में हम लोग का माइंड भी इधर उधर हो जाता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हम आपको बता रहा है यीशु का नाम नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। यीशु का नाम नंबर 2 में नहीं आएगा। यीशु का नाम नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा रहेगा। यीशु का नाम का नीचे सब कोई है, सब कोई रहेगा। उसका नाम से बढ़ के कोई नहीं रहेगा। वो सिंहासन पर बैठा है। याद रखो आपका प्रभु यीशु सिंहासन पर बैठा है और वो राज्य करता है। क्या करता है? अभी नौकर नहीं है, अभी राज्य करता है, सिंहासन पर बैठा है। इधर जो परिस्थिति होता है वो जानता है, वो जानता है वो क्या करता है, वो जानता है इधर क्या हो रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु हम लोग को रेडी करता है स्वर्ग के लिए। ये जो सब इतना आराम हो गया नहीं, एक फोन उठा होटल से खाना आ जाएगा, एक मोबाइल खोलो ये बात हो गया, वो बात हो गया, पैसा भेजो, ये करो, बात करो, सब मोबाइल में हो जाता है काम। इतना आराम, गाड़ी बुलाने से आ जाता, घर में ओला ओला ये सब आ जाता है। गाड़ी में बैठो, घूमने के लिए जाओ, पैसा तो है, पैसा का कमी किसी के पास नहीं है। हमको कोई बोल रहा था किसका प्रॉब्लम हो रहा है तो मदद कर, हमारा पैसा का कमी किसी का दिखता नहीं, सबके पास पैसा है, सबको उड़ाने के लिए रेडी है। लेकिन प्रभु उनको बंद करके रखा पैसा बचाने के लिए। हालेलुया। पैसा थोड़ा बचा के रखो और कुछ आत्मिक विषय को सीखने के लिए ये समय दो। ये आत्मिक समय है। प्रभु उसका मंडली को प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्रभु आता है मंडली को लेके जाने के लिए। अगर हम लोग बिग बाजार जाएगा, इधर जाएगा, उधर घूमता रहेगा, उधर घूमता रहेगा, होटल में रहेगा, पार्क में, हम लोग ऐसा समय बिताता रहेगा, हम लोग का मन प्रस्तुत नहीं होता है प्रभु का साथ जाने के लिए। तो प्रभु चाहता है हम लोग रेडी होना उनका साथ जाने के लिए। और इससे अच्छा काम क्या हो सकता? प्रभु का कितना दिमाग है नहीं? हेलो, आप लोग सब हमारा साथ अग्री होगा। आप जितना हमारा विरोध में सोचता है ना बोलता है, ये बात पर आप जरूर अग्री होगा। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते? आप घर में क्या अकेला करेगा? अपना जीवन को सजाओ, प्रभु के साथ जाने के लिए रेडी हो जाओ। हालेलुया। जैसा हम एक यात्रा में जा रहे हैं, तो यात्रा के लिए हम अपना सब पैकिंग करता है, सामान पैकिंग करता जाने के लिए। नहीं, आप लोग जब बाहर जाता पैकिंग करता है, तो जब पैकिंग करके सामान रेडी रखता है, हम जाने के लिए रेडी है। या उधर जाने के बाद में बोले हम टॉवल नहीं लाया, मम्मी आप हमारा मोबाइल नहीं डाला बैग में, मम्मी हमारा ये नहीं डाला, वाटर बॉटल लाया नहीं लाया, क्या ये सब हम लोग मिस करता है। स्वर्ग राज के लिए अनेक चीज का हमारा कमी है जो हमारा बैग में नहीं डाला है।
तो प्रभु ये समय आपको दिया है आपका बैग में ठीक सामान रखने के लिए। कोई समझ गया हम क्या बोल रहे हैं? आपका सूटकेस जो पैक हो रहा है, इधर से कलकत्ता ना, इधर से मैसूर ना, इधर से बेंगलोर के लिए नहीं, इधर से स्वर्ग जाने के लिए। तो आपको क्या क्या दरकार है आपको माइंड में ठीक करके सजा के रखो। उसको बोलता है प्रस्तुत हो रहा है प्रभु का साथ में उनका आगमन में जाने के लिए, क्योंकि वो हठात आएगा, हठात आएगा। अब ऐसा परिस्थिति में कभी था कोई बोला आएगा आपको लेके जाने के लिए, आप लोग किधर जाना था, और देखता हठात वो आ गया, आप रेडी नहीं है, गाड़ी लेके आ गया, आप रेडी नहीं है। ऐसा हुआ ना, बहुत बार हुआ। आप रेडी नहीं है, गाड़ी आ गया, तो क्या करेगा? दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसे ही है, प्रभु का साथ भी जाने के लिए हम लोग अपना जीवन को सजाना है। और ये वचन हम क्यों खोला? इज़राइल का परमेश्वर परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर परमेश्वर है, और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। नंबर 1 बात। और दूसरा बात है यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, उसी का नाम में उद्धार है, दूसरा का नाम में नहीं है। हम आपको बार बार याद दिलाता है जब प्रभु परमेश्वर यहूदी लोग को मिस्र देश से बाहर ला रहा था, वो मिस्र देश को बर्बाद करके उनका लोगों को बाहर लाया। आपको याद है यात्रा पुस्तक में लिखा है अभी वही प्रस्तुति हो रहा है, अभी वही काम हो रहा है। मूसा ने जाके फेरो राजा से बात किया, हमारा लोगों को छोड़ दो, वो नहीं छोड़ा। ऐसा ये जगत भी हम लोग को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हम लोग के लिए आशीष इधर है। पवित्र आत्मा ये जगत पर है हम लोग के लिए। ये जगत पर जो भी आशीष होता है, बारिश होता है, ये होता है, वो होता है, हम लोग के लिए होता है। अच्छा चीज जो होता है घटता है हम ही लोग के लिए होता है, प्रभु का बच्चे लोग के लिए। प्रभु का बच्चों लोग के लिए प्रभु चिंता करता है और इसीलिए आशीष भेजता है जगत पर। हम लोग जब इधर से हट जाएगा तो इधर का मजा शुरू हो जाएगा, इधर का खेल शुरू हो जाएगा, शत्रु का खेल शुरू हो जाएगा, उसका अपना इच्छा से इधर फिर होगा। हम लोग सब जानता है, लेकिन हम आपको बताने चाहता है कि प्रभु उनका लोग को उठा के लेने का आगे इधर बेचार भेजना है। हमारा देश में मूर्ति पूजा ज्यादा होता है, ये बंद होना है, क्योंकि परमेश्वर बोला है हमारा महिमा कोई मूर्ति को नहीं देगा। सुनाना नहीं, हमारा महिमा यीशु बोलता है कोई मूर्ति प्रतिमा को नहीं देगा, हमारा महिमा कोई मनुष्य को नहीं देगा। हम इसमें जोड़ने चाहता है यीशु का महिमा कोई झूठा धर्म नहीं लेगा, कोई झूठा परमेश्वर नहीं लेगा, कोई झूठा गॉड नहीं लेगा। यीशु का महिमा यीशु को होना है। लोग जानना कि वही परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता वही है, जगत का सृष्टिकर्ता वही है। और जितना भी शत्रु काम करता है या जितना भी झूठा धर्म बोलता है, झूठा गॉड्स लोग बोलता है, वो सबको प्रभु ने नम्र कर देगा। इसलिए ये वचन हम आज निकाला आपके सामने में। इसलिए वचन, कल एक भाई आ रहा था, हमको कुछ बोल रहा था ऐसा कि वो ऐसा किताब में ऐसा लिखा है यीशु गॉड नहीं है, यीशु पैगंबर है, ये है वो है, हमारे को आप कुछ जानता नहीं। यीशु बोला है यूहन्ना का 14 और 6 में, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, नो मैन कैन गो टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। नो मैन, कोई एक जन, कोई दूसरा धर्म से, कोई दूसरा जो भी जाति से, कोई भी दूसरा देश से, कोई भी दूसरा भाषा से, कोई एक जन स्वर्ग राज नहीं जाएगा यीशु का बिना। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है, उसका बिना और नहीं है। हम उसको समझाया, बोला किधर लिखा है बाइबल? हम बोला ऐसा लिखा है, यूहन्ना का 14 और 6 में लिखा है, पढ़ो। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, यीशु सच्चाई है, यीशु ही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। क्योंकि बाइबल में बहुत सुंदर से भाषा में लिखा, इंग्लिश में लिखा है आई एम दी वे, THE, दी मतलब और नहीं है, एक ही है।
इंग्लिश भाषा जो समझता है, हम आपको समझाने चाहता है, दी वे का मतलब होता है एक ही रास्ता। हाँ, भुवनेश्वर के लिए बहुत रास्ता है, लेकिन स्वर्ग राज के लिए एक ही रास्ता। बहुत जन जो धर्म जिसको हम लोग जाके दूसरा धर्म का बोलता है, बोला हाँ हम लोग भी स्वर्ग जाएगा, हम लोग इधर से आएगा, आप लोग उधर से जाएगा, वो इधर से जाएगा, वो उधर से आएगा। ये सब बकवास है। हम बोला नहीं, हम कभी भी उनके साथ एक होके हाँ बोलता नहीं, हम नहीं बोल सकता, क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ यीशु ही में रास्ता है। आई एम दी वे मतलब एक ही रास्ता और नहीं है। अगर आप वो रास्ता में नहीं है, आप भूल रास्ता में है, आप भूल रास्ता में है, आप भूल जगह जा रहा है। आप सोचता है कि आप बेंगलोर जा रहा है, लेकिन आप जाता है कलकत्ता, उल्टा रास्ता में। आप सोचता है, आप चेक कीजिए आप किधर जा रहा है। यीशु इज दी वे। दी वे मतलब एक ही रास्ता और एक ही ट्रेन, एक ही व्यक्ति और एक ही चांस आपको देगा, उसके बाद में आपको लेके चले जाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट बोलता है दी ट्रूथ, सच्चे, THE यूज करता है। दी मतलब एक ही सच्चे, बाकी सब झूठ है। बाकी जितना धर्म झूठ है, जितना गॉड झूठ है, अगर दी ट्रूथ है तो बाकी सब लाइज है, झूठ है। तो इसीलिए झूठ का साथ में सच्चाई को मत मिलाइए। अपना दोस्त लोग को बहलाने के लिए, आप लोग का दोस्त लोग को खुश कराने के लिए, हाँ आपका गॉड अच्छा है, हमारा गॉड अच्छा है। अरे बाबा, गॉड नहीं है, एक ही तो है, उसका नाम यीशु है। इसको ले कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। एक ही गॉड है और उसका नाम यीशु है, और वही रास्ता है स्वर्ग राज जाने के लिए। यीशु को छोड़ दो, आप भूल रास्ता में है। हालेलुया। आपके जितना बंधु लोग है, जितना बंधु लोग है, आपके जितना दोस्त लोग है, अति प्रिय दोस्त लोग, क्लोज दोस्त लोग है, आप उनको चाहता है स्वर्ग राज जाने के लिए, यीशु इंट्रोड्यूस कीजिए उनके पास। यीशु उनको दो, या वो नहीं पहुंचेगा। जितना अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़की है, अच्छा कोई जाएगा नहीं, सिर्फ यीशु द्वारा जाएगा। जो अपना जीवन यीशु को दे देता है वही जा सकता है। जो अपना जीवन यीशु को नहीं दिया वो स्वर्ग राज नहीं जाएगा, क्योंकि दी ट्रूथ, बाकी सब लाइज है। और लास्ट वर्ड प्रभु बोलता दी लाइफ, LIFE, लाइफ माने जीवन, मतलब यीशु का बाहर में मरण है। ये बात थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। अन्य जाति लोग के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर कोई आपके साथ में ऐसा कुछ जुक्ति करता है तो यूहन्ना का 14:6 उनको बताइए। यीशु ये बात बोला है, और यीशु जो बात बोला है, आपका दोस्त लोग का पास में आपको अपोलोजाइज करना दरकार नहीं है। आप समझा ना, नहीं समझा? आपको किसी के पास में अपोलोजाइज, भूल हो गया माफ कीजिए, बोलना दरकार नहीं है। आप नहीं बोला, यीशु ने बोला। यीशु बोला आई एम दी वे, यीशु बोला आई एम दी लाइफ। आपको अपोलोजाइज करना दरकार नहीं है। आप बोलो जो यीशु बोला है, या आप भी डेंजर में है, आप भी खतरा में है, और हम आपको ये बात बताता है जीवन यीशु में है। यीशु के बाहर में मरण है। आप जानता मरण क्या है? मरण माने नरक है। यीशु में स्वर्ग है, यीशु का बाहर में नरक है। तो आप ही अपना मन ठीक कीजिए, आप किधर जा रहे हैं। आप बुकिंग काउंटर के पास में जाके खड़ा हो जाइए, और आप किधर जाना है वही टिकट लीजिए। अभी टाइम है। बुकिंग बंद होगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा। बुकिंग बंद होगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा। बुकिंग काउंटर में अभी जाइए, वो काउंटर होता यीशु, उसके पास में जाके बोलिए, अपना पाप के लिए माफी मांगिए, यीशु को अपना जीवन में बुलाइए, और अपना रिजर्वेशन स्वर्ग के लिए कर दीजिए। एक ही बात द्वारा, एक ही बात द्वारा, एक ही अनुताप करने द्वारा, स्वीकार करने द्वारा, यीशु को ग्रहण करने द्वारा, यीशु को बुलाने द्वारा आपका जीवन का रिजर्वेशन स्वर्ग में होगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। माफ कीजिए अगर आप कोई दूसरा धर्म का है, माफ कीजिए अगर आप कोई दूसरा विश्वास में है, लेकिन आप भूल में हैं। हम आपको सीधा बोल रहे हैं,
आप भूल में हैं, वो भूल रास्ता छोड़ दो। आप रॉन्ग ट्रेन में बैठा है, उधर जाओ उधर से। आप जिधर भी है उधर उतर जाइए और यीशु को बुलाइए। आप ठीक ट्रेन में बैठेगा या ठीक प्लेन में बैठेगा, आप स्वर्गराज जा सकता है। यीशु का बिना, यीशु का बाहर स्वर्गराज नहीं है। ये बात क्लियर है। और इधर लिखा है कि यीशु का नाम परमेश्वर ने उठाया है और सबसे ऊंचा में रखा है और उसको एक नाम दिया, सब नाम से ऊंचा। आपको खुश नहीं लगता ये यीशु के बारे में बोल रहे हैं? हम यीशु के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको खुश नहीं लगता है? परमेश्वर ने यीशु को एक नाम दिया जो सबसे ऊंचा नाम है। और इतना ही में नहीं, 10 पद में लिखा है कि यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टेकना है। क्रिश्चियन का नहीं, हर एक घुटना। क्रिश्चियन का नहीं, हमारा बाइबल बोलता है एवरी नी शैल बाउ, एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग विल कन्फेस दैट जीसस इज लॉर्ड। लास्ट में सबका कान मोड़ के बोलने का जैसा होगा। प्रभु अच्छा से मोड़ के बोलेगा, वो लोग सब बोलेगा नहीं नहीं यही ईश्वर। तो ये सब गॉड किया, फेंको उसको, फेंको उसको। वो मिट्टी का बना हुआ, सोना का बना हुआ, चांदी का बना हुआ, पत्थर का बना, फेंको उसको, फेंको। क्योंकि वो कोई काम का नहीं है, वो परमेश्वर है ही नहीं। और जो झूठा धर्म है, बोले हम लोग इतना साल से, हमारा ग्रैंडफादर का टाइम से हम लोग विश्वास करके आते हैं, ये झूठ को विश्वास कर रहा है। ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई यीशु है। वो लोग बोलेगा, लेकिन अगर देरी हो गया तो कोई फायदा नहीं है। एक समय है, गारंटी पीरियड है, वारंटी पीरियड है। आपका सामान भी वारंटी पीरियड मिलता है। तो बाइबल में हमको वारंटी पीरियड दिया है। यीशु बादलों में आने का आगे, और तुरी बजने का आगे, यीशु उनका प्रियजन को बुलाने का आगे, बोलता बहुत बड़ा आवाज के साथ आएगा। यीशु मध्य आकाश में बादलों में आएगा और बड़ा जोर आवाज से बुलाएगा। क्या बुलाएगा? किसको बुलाएगा? किसको बुलाएगा? हाथ देख सकता है, किसको बुलाएगा? हमारा नाम बुलाएगा, आपका नाम बुलाएगा। वो एक ही बात बोलेगा, लेकिन सबको अपना नाम सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो एक ही बात बोलेगा, हम सुनेगा जॉर्ज, आप सुनेगा आपका नाम। लेकिन यीशु जब जोर से आवाज करेगा, आपका नाम उधर रहना है। देखो, हजार पिंकी है, दूसरा पिंकी लोग नहीं सुनेगा। जिसको प्रभु ने चुना वो पिंकी सुनेगा। दीप्ति बहुत है, दीप्ति बहुत है, लेकिन सब दीप्ति नहीं सुनेगा। जो दीप्ति को प्रभु ने बुलाया है, वो आवाज उनका कान में पहुंचेगा, दीप्ति करके। मतलब प्रभु हम आ रहे हैं। और आपका लाइफ में, हमारा लाइफ में पहला बार हम लोग उड़ेगा, चिड़िया से भी अच्छा उड़ेगा। हालेलुया, सीधा स्वर्गराज जाएगा। यार इधर ये गंदा जगह में और रहने के लिए नहीं है, ये गंदगी में, दर्द में, इसमें और हम लोग नहीं रहेगा। हम लोग यीशु के साथ में हमेशा के लिए चले जाएगा। हालेलुया, उसके साथ में हमेशा हम लोग रहेगा। इधर वापस नहीं आएगा, उधर ही रहेगा। हालेलुया। कोई जाने चाहता है? हम लोग हर रात को बोलते प्रभु आज आ जाओ, हम लोग जाएगा, आज आ जाओ, जाएगा। और इधर रहना दरकार नहीं है, इच्छा नहीं है। और ये जो समस्या होता है, प्रभु हमको और एक बात बताया, हम आपको बता दे रहा हूं। और एक समस्या बात है, ये जो समस्या हो रहा है, आप लोग को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? प्रभु क्यों ये परिस्थिति करता है? आपको इधर का चीज को अच्छा नहीं लगना है। जब आपको इधर का चीज को अच्छा नहीं लगेगा, तो उधर जाने के लिए आनंद करेगा। हालेलुया। ये अच्छा रेवलेशन प्रभु हमको दिया है और हम आपको बोल रहे हैं। ये अभी सुपर बिग बाजार को छी हो गया, पार्क छी हो गया, फास्ट फूड छी हो गया, इधर का छी हो गया, वृंदावन गार्डन छी हो गया, मैसूर गार्डन छी हो गया, हम लोग का नंदन खाना छी हो गया, नहीं जा सकता है, छी। ये सब छी किस लिए होता है? क्योंकि हम उधर का नंदन खाना जा रहे हैं, उधर का मॉल जा रहा है, उधर का बिग बाजार जा रहा है, तो इसीलिए हमारा इधर का कुछ दरकार नहीं है। आप जानता है, ये सब सुंदर सुंदर चीज भी इधर ही छोड़ा जाएगा। वो कपड़ा भी बदल जाएगा।
वो कपड़ा दूसरा है, हालेलुया। वो उड़ने का कपड़ा है, हालेलुया। वो कपड़ा भी दूसरा है, वो शरीर भी दूसरा हो जाएगा और प्रभु के साथ में हम लोग हमेशा के लिए चल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर उसका चर्च में वचन दे रहा था, बोला कितना जन स्वर्ग जाएगा? सबका हाथ उड़ गया, सबका हाथ उड़ गया, स्वर्ग जाएगा। कौन पहला जाएगा? कोई हाथ नहीं उठाया। आप जानते क्यों? कोई मरने नहीं चाहता। ओके, हालेलुया। प्रभु हमको और एक बात बताया, हम आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस को आप देख सकता है? हेलो, कोरोना वायरस को देख सकता है, लेकिन कितना डरता है वो वायरस को, कितना डरता है। अभी बोलता 2 मास्क पहनो, एक नाक के ऊपर, एक मुंह के ऊपर, तीसरा जो ये आएगा तो इधर पहनना पड़ेगा, फिर और एक तो आंख के ऊपर। ऐसा है, पहनते रहो मास्क, पहनते रहो मास्क। आपको पसंद है, लेकिन कितना डर है, कितना डर है कोरोना हो जाएगा। इसको छूता नहीं, उसको छूता नहीं। अपना प्रियजन को देखने के लिए गया था, हम गंगा का परिवार देखने के लिए गया था, ऐसे दूर से ऐसा करता है, कोई हाथ भी मिलाने नहीं सकता है। ये क्या जीवन है, ये क्या जीवन है। नहीं देख सकता, लेकिन कितना डर है। जो परमेश्वर को बचपन से आप नहीं देख सकता है, उसको कितना डरता है, कितना डरता है। परमेश्वर को डरता है। अगर डरता था, कोरोना से ज्यादा डरता था, तो हम बहुत कुछ सुधर जाता था, हमारा जीवन चेंज हो जाता था। कोरोना को मत डरो, प्रभु को डरो। प्रभु के सामने हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा, प्रभु के पास हम लोग को जाना है, हालेलुया। तो प्रभु के पास जाने के लिए ये सही है, 100% है। कोरोना आपको अटैक होगा कि नहीं, 100% नहीं है, लेकिन फिर भी 100% डर है। लेकिन प्रभु के सामने आप खड़ा होगा, 100% है। वो डर आपका अंदर में है। अगर डर नहीं है तो प्रभु बोलता हमारा डर तुम्हारा अंदर में नहीं है, तुम्हारा अंदर में कोरोना का डर है, तुम्हारा अंदर में कैंसर का डर है, तुम्हारा अंदर में ये डर है, वो डर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु के लिए हम लोग रेडी होना है। अब परमेश्वर ने यीशु को नाम दिया सबसे ऊंचा, उसका नाम के सामने हर एक घुटना टेकना पड़ेगा। और कुछ वचन हम रखा है, मालिकी का 1 और 11 में लिखा है, हम उसको अंडरलाइन कर दिया है। हम मालिका का पुस्तक पढ़ रहा है और उधर 1 और 11 में लिखा है, परमेश्वर उधर अपना लोगों से बात कर रहा है। फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू इट्स गोइंग डाउन, फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू इट्स गोइंग डाउन, माई नेम शैल बी ग्रेट अमंग द जेंटाइल्स। अन्य जाति लोग का बीच में हमारा नाम महान होगा। इन एवरी प्लेस इंसेंस शैल बी ऑफर्ड टू माई नेम and pure offering, for my name shall be great among the nations, says the Lord of hosts. जाति जाति में, अन्य धर्म का जाति में भी परमेश्वर का नाम उठ के रहेगा। महान नाम है, जीवित परमेश्वर है, उसका नाम का सामने हर एक घुटना टेकना है, हर एक जन बोलना है कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम ये वचन निकाला, हम बोला हम लोग लोगों के सामने में रखना है, जैसा हर एक जन प्रस्तुत होगा यीशु के साथ जाने के लिए। हालेलुया। जब यीशु अपना आप को नम्र किया, परमेश्वर उसको उठाया। जब यीशु अपना आप को नम्र किया, परमेश्वर उठाया। कोई किसी को उठाने नहीं सकता है, कोई किसी को गिराने भी नहीं सकता है। परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर गिराता है। जब परमेश्वर उठाता है, हमको कोई गिराने नहीं सकता है। हालेलुया। आप लोग जानते हैं जीवन में परीक्षा देता है, परीक्षा देता है। अगर कोई आपको हेराफेरी करने के लिए कोशिश करता है, नहीं सकता है। प्रभु आपको देता है, प्रभु आपको प्रमोशन देता है, आपको नौकरी देता है, आपको सफलता देता है, आपको नाम देता है, आपको उठाता है, परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर आपको देता है, आपसे कोई लेने नहीं सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ले लेता है, आपको कोई देने नहीं सकता है। हम लोग अनेक जन प्रभु के पास चले गया, अनेक जन ऐसा। अभी मोबाइल खोलने के लिए डर लगता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, कोई चले गया। बहुत क्लोज आदमी लोग सब चले गया है। तो जिसका चले गया, उनका क्या बातचीत है, हम लोग उधर लेके जाने से अच्छा होता था
अगर सम हॉस्पिटल लेके जाने से अच्छा होता था, अगर अपोलो लेके जाने से अच्छा होता था, अगर जल्दी लेके जाने से अच्छा होता था, अगर उधर लेके जाने से अच्छा होता था, ये हम लोग का सोचना है, ये हम लोग का कोशिश है। लेकिन आप जानता है, जब आपका टाइम आ गया प्रभु आपको लेने के लिए, आप जल्दी जाओ या देरी जाओ, प्रभु आपको ले लेगा। मरण और जीवन प्रभु का हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, डॉक्टर का हाथ में नहीं है, दवाई का हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है। मरण और जीवन प्रभु का हाथ में है। प्रभु आपको इधर भेजा, और आपको कैसा भेजा, हमको कैसा भेजा, ऐसे ही बुला के वापस लेगा। इधर का कलम भी दरकार नहीं उधर में, इधर ही छोड़ के जाएगा। खाली आया खाली वापस जाएगा। जब प्रभु बुलाना है वो लेके चले जाएगा, आपको कोई रखने नहीं सकता। आप धनवान होने से भी जाएगा। अनेक मिनिस्टर लोग जा रहे हैं, नहीं, अनेक मिनिस्टर लोग जा रहे हैं, अनेक पूरा इंपॉर्टेंट आदमी लोग फिल्म में है, मिनिस्टर्स है, ये है, स्पोर्ट्समैन है, चले जा रहा है। उसको कोई रखने नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु ने बुला के लेके जाता है। हालेलुया। जब प्रभु बुला के लेके जाता है, इधर हमको कोई रखने नहीं सकता है। तो आइए हम लोग का जीवन को रेडी रखेगा। बहुत खुश लगता है आप लोग इतना जन आप लोग को देख रहे हैं। आप लोग भी आनंद और खुश से रहना। प्रभु आता है आपके लिए, और जब आपको इधर प्रस्तुत करके रखता है, हम अनेक बात आपसे बताया, नहीं, अनेक बात हम आपको बताया। प्रभु जो हमको रेवलेशन दिया, हम आपको बता दे रहा है। तो वो रेवलेशन लेके आप भी अपना जीवन को सजाइए, रेडी कीजिए, क्योंकि जब प्रभु आएगा हम लोग उसका साथ घर जाएगा। हालेलुया। हम लोग का प्रार्थना है, प्रभु हम लोग का एक बंधु इधर नहीं रहना, हर दिन का प्रार्थना है। प्रभु हम लोग का कोई चर्च का, बेथल चैपल का मेंबर एक जन इधर नहीं रहना। हम लोग जितने जन को जानता है वो लोग एक जन नहीं रहना, ये हम लोग का प्रार्थना है। लेकिन नहीं रहना खाली बोलने से नहीं होगा, उनको हम लोग प्रभु का बारे में बताना पड़ेगा, उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु आपको टाइम दिया प्रेयर करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करो, रोना प्रभु के पास में, विनती करो। आप बाइबल में देखता है, जब खतरा आता है इजराइल पर, तो इजराइल संतान लोग राजा से लेके क्या करता है, घुटना टेकता, प्रार्थना करता है, रोता है प्रभु के पास, उपवास करता है, उपवास करके रोता है, प्रभु हमारा इसके लिए, हमारा इसके लिए। आप अगर किसी से प्रेम करता है और अगर वो प्रभु को नहीं जानता है, वो क्या प्रेम है, वो क्या प्रेम है। अगर आप उसको उधर नहीं देखेगा तो क्या प्रेम है, इधर ही के लिए होगा। लेकिन अगर आप उनसे प्रेम करता है, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु के बारे में बताओ, वो आपको धन्यवाद देगा। हमारा बहनाई भाई जा रहा था, हमारा बहनाई बहुत सीरियस था, उसका कैंसर हो गया था, और वो जब जा रहा था कुछ दिन आगे, वो हमको बात कर रहा है, 70 साल प्लस, 70 साल प्लस, जॉर्ज आई लव यू बोलता था। एक 70 साल का बूढ़ा एक 70 साल का बूढ़ा को आई लव यू नहीं बोलता है, लेकिन वो बोला आई लव यू। अब बोला हाँ आई ऑल्सो लव यू। वो बोला है बिकॉज यू लेड मी टू जीसस, यू लेड मी टू जीसस। ये एक जिंदा गवाही है, ये एक रियल गवाही हुआ जो 6 महीना आगे नवंबर महीना में हुआ था। ये नवंबर महीना में हुआ था। हमारा अपना ब्रदर इन लॉ, जिसको 46 इयर्स के लिए हम देखा नहीं, ज्यादा बहुत कम देखता था, लेकिन प्रभु उसको इधर ही भेजा, इधर ही भेजा, क्योंकि प्रभु उनको प्रेम करता है और क्योंकि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है प्रभु का पास में, इसलिए प्रभु उनको इधर ही भेजा। और जब इधर ही भेजा, उनका साथ में बातचीत करने के लिए, उनको प्रभु के बारे में बोलने के लिए, प्रेम से हम लोग बातचीत कर सका। वो समझ गया और बोलता आप यू लेड मी टू जीसस। हमको बड़ा आनंद लगता है, हम जब जाएगा हमारा ब्रदर इन लॉ को देखेगा, जब उसको देखेगा वो जरूर हमको लिपट लेगा, ब्रदर उधर, और ब्रदर इन लॉ नहीं बोलेगा, ब्रदर बोलेगा आप हमको यीशु के बारे में बोला, देन थैंक यू। आपका दोस्त लोग आपको इसी तरह बोलना है, या आपको उंगली दिखाएगा आप हमको यीशु के बारे में नहीं बोला, इसीलिए आज हम ये हालत में हैं। कितना जन आपको गालियां देगा, कितना जन आपको छी बोलेगा, कितना जन आपको उंगली दिखाएगा। आप हमारा साथ इतना दोस्ती था, एक छोटा बात हमको बताने नहीं सका, यह हमारा गवाही भी है, हम वो गवाही में नहीं जा रहा, टाइम हो गया।
लेकिन अनेक जन उंगली दिखाएगा। तो आप रेडी हो जाइए, वो इंसल्ट नहीं होना है। प्रभु खुश नहीं होगा आपका साथ में अगर आपका दोस्त आपको उंगली दिखाता है, वो खुश नहीं होगा। तो समय अभी है, कीजिए। आपका दोस्त आपका साथ गुस्सा होकर छोड़ के चल जाएगा, जाने दो, लेकिन एक दिन वो याद करेगा ये हमको बताया था और हम नहीं सुना। वो अच्छा है, ये हमको बताया लेकिन हम नहीं सुना, बेटर है। ये हमको नहीं बताया करके बोलना गवाही बड़ा डेंजर है। आपको भी प्रभु बहुत नाराज होगा। इसलिए प्रभु को खुश करने के लिए अभी समय है, अपना जीवन को प्रस्तुत करो। यीशु जल्दी आ रहा है।